Yes, please. Good evening, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you're doing well. In the previous class, recently सर हम अपने two numerical topics क्या कर चुके हैं, cover कर चुके हैं, जिनमें से टॉपिक आप लोगों का था नंबर वन इज कॉरलेशन एंड नंबर टू इंडेक्स नंबर के रिगार्डिंग ऑलमोस्ट इंडेक्स नंबर के ऊपर आपने दो लेक्चर्स लगाए एंड कोरिलेशन जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर फिर भी हमारे अप्रॉक्स 3-4 लेक्चर्स कवर हो चुके थे क्लियर बट नाउ नेक्स्ट ऑन टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है सर अब थोड़ा सा पार्ट हमारा सेफर जोन पे है दैट मींस जो न्यूमेरिकल टॉपिक्स मैंने मेन आप लोगों के साथ डिस्कस करने थे वो आपके लास्ट लेक्चर्स में क्या हो चुके कवर हो चुके क्लियर बट नाउ अब थोड़ा सा सिंपल वर्क के पर काम करते हैं जिसमें आप लोगों ने इवन 9th 10th लेवल पे भी मैथमेटिक्स लेवल पे भी आप लोगों ने ये बार डायग्राम्स हिस्टोग्राम्स फ्रीक्वेंसी कर्व्स फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स क्लियर ये हम लोग ऑलरेडी पाई चार्ट्स क्लियर मतलब सर आज का जो हमारा कंटेंट है आपने सर हमें स्टैटिस्टिक्स में एक मेन वर्ड बताया था कि यहाँ पे प्योर एंड प्योर जो स्टैटिस्टिक्स जो डिपेंड करता है वो किसके ऊपर करता है डाटा के सर डाटा की कलेक्शन से लेकर जो हम लोगों ने चैप्टर 2 स्टार्टिंग में डिस्कस किया डाटा की कलेक्शन से लेकर उसको प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज करना एंड ऑर्गेनाइज करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब तक उनकी प्रेजेंटेशन पे वर्क ना किया जाए अगर इसको इफेक्टिव आप नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली सर वो डाटा किसी भी काम का आप लोगों के लिए नहीं है मतलब सर डाटा अपने आप में क्या होता है जस्ट एक रॉ फैक्ट एंड फिगर्स उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में लेके आने के लिए आपको लॉट ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा करनी पड़ती है क्लियर तो लगातार कंटिन्यूटी चैप्टर 5 to 7 स्टैटिस्टिक्स के अंदर 5 to 7 आप लोगों के जो टॉपिक हैं वो प्योरली प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को लेकर है क्लियर एंड सर एक डाटा जब तक एक प्रॉपर वे से प्रेजेंटेड ना हो तो आप उसमें से क्लियर इंटरप्रिटेशन उसका एनालिसिस पार्ट नहीं कर पाएंगे अब जैसे आप लोगों ने जितने भी मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन किए या लेट इट बी कोरिलेशन या इंडेक्स नंबर के आपने क्वेश्चन किए आपने देखा होगा वहां पे डाटा आपको किसी ना किसी टेबल फॉर्म में प्रोवाइडेड था क्लियर टेबल फॉर्म में था मे बी सर वो कोई हिस्टोग्राम या बार डायग्राम के थ्रू प्रोवाइडेड था बिकॉज सर अगर उसकी टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन गिवन हो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन अपने आप में बड़ी मुश्किल होती है समझनी तो सर न्यूमेरिकल डाटा के लिए क्वांटिटेटिव डाटा के लिए सबसे बढ़िया प्रेजेंटेशन जो होती हैं कि जो शॉर्ट एंड क्लियर हो अपने आप में इजीली आप मीनिंग ड्रॉ कर सकें तो वो प्रेजेंटेशन आपकी कौन सी होती हैं सबसे पहला वर्ड क्या है सर बार डायग्राम्स एंड नंबर टू पाई डायग्राम्स जो आप लोगों ने इवन पाई चार्ट्स के नाम से क्लियर अगर आपको हल्का सा याद करो वो राउंड पाई चार्ट आप लोगों ने बना के उसको अलग अलग पार्ट्स में क्या करना डिवाइड करना दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली पाई डायग्राम्स क्लियर इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो थिंग्स हम डिस्कस करने वाले हैं किसके अंदर सर बार डायग्राम्स एंड पाई डायग्राम्स क्लियर चलिए यस प्लीज सबसे पहले डाटा में भी हाँ जी पढ़िए अपूर्व पढ़ना डाटा में बी प्रेजेंटेड in a simple and attractive manner in the form of diagram. यस Diagrammatic presentation is broadly classified as of three अब types. सर इसने आपको टोटल डाटा की प्रेजेंटेशन को तीन पार्ट्स में क्या कर दिया डिवाइड कर दिया सबसे पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है जी ज्योमेट्रिक फॉर्म में आपके पास क्या आती हैं बार डायग्राम्स एंड नंबर टू क्या आती हैं पाई डायग्राम्स नंबर टू फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे जिसको नाम दिया गया फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स क्लियर फ्रीक्वेंसी डायग्राम इंक्लूड्स हिस्टोग्राम्स पॉलीगॉन एंड ऑजाइव्स क्लियर आपका एक टॉपिक ऑलरेडी पेंडिंग है जो मीन मिडिल मोड के अंदर आपके पास एक याद आप लोगों को लेस देन सीरीज मोर देन सीरीज होती थी क्लियर वो लेस देन सीरीज एंड मोर देन सीरीज को ग्राफ पे प्लॉट करना दैट इज कॉल्ड एज ऑजाइव्स बना क्लियर तो आप यहाँ पे वही दो कॉन्सेप्ट लेस देन ऑजाइव मोर देन ऑजाइव यहाँ पे क्या करेंगे डिस्कस करेंगे क्लियर बट सर चैप्टर 6 में जो आप ये अभी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बार डायग्राम एंड मेन वर्ड क्या है पाई डायग्राम सिर्फ दो डिस्कस करेंगे क्लियर एंड द लास्ट अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स और जिसको वर्ड बोलते हैं टाइम सीरीज ग्राफ्स क्लियर
ये 3 पार्ट्स में इन्होंने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। लेट्स स्टार्ट फॉलोइंग चार्ट। क्लियर। सबसे पहले हम बार डायग्राम के बारे में क्या करते हैं जी, डिस्कस करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय बार डायग्राम्स। क्लियर। पढ़िए, बार डायग्राम्स are those diagrams in which data are presented in the form of bar or rectangle. और रेक्टेंगल्स। क्लियर। कि मतलब सर हम नॉर्मली क्या करेंगे, एक ग्राफ पे बार्स के थ्रू, बार्स मतलब रेक्टेंगल्स बना के, क्लियर, रेक्टेंगल्स की जो हाइट होगी, बट एक चीज ध्यान रखना, इसके जो नीचे मैं आपको फीचर्स पढ़ाऊंगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तुमसे अगर पूछा जाएगा कि बार डायग्राम एंड हिस्टोग्राम के अंदर क्या डिफरेंस है, सर जो बार डायग्राम्स होती हैं उनमें रेक्टेंगल्स की जो विड्थ है वो सब में क्या होती है, सेम। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के जो हाइट है, हाइट क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्लियर। तो बार डायग्राम कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलती है। क्लियर। ये तो सर जो कनेक्टिंग है, कनेक्टिंग जो होती है वो कौन सी होती है, हिस्टोग्राम्स। जो बार डायग्राम होंगी ना उनके अंदर देखो नेक्स्ट पेज पे, ये रहे सर, इनके बीच में आपको स्पेस यहां पे मिलती। क्लियर। बट जो हिस्टोग्राम्स जो ऊपर मैंने ड्रॉ करे, ये जो बनाए सर, ये जो कनेक्टिंग होते हैं बिल्कुल आपस में, सर ये कौन से होते हैं, हिस्टोग्राम्स। क्लियर। तो यही डिफरेंस हमने क्लियर करना है कि हिस्टोग्राम्स एंड बार डायग्राम्स के बीच में क्या डिफरेंस। पढ़िए, यस, बार्स आर आल्सो कॉल्ड एज कॉलम्स। नेक्स्ट इज बार यूजली मींस A rectangle or some rectangular form. It shows some value of the variable. इट शोज, क्या लिखा हुआ है, सम वैल्यू। अरे नेचुरली सर, अगर आपने इस तरह का नॉर्मली एक ग्राफ पे क्या ड्रॉ करा, एक बार, एक रेक्टेंगल अगर आपने क्या करा, ड्रॉ करा, मतलब ये किसी ना किसी वैल्यू को क्या कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा ना। क्लियर। तो बेसिकली इट शोज सम वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। इट हैज फॉलोइंग फीचर्स। नंबर 1, सबसे पहले सर यहाँ पे आई थिंक सेकंड पेज स्किप कर दिया क्या, ओ एक मिनट जस्ट देखना कहीं आगे पीछे तो नहीं है। चलिए मैं यहाँ पे मेन मेन पॉइंट्स आपको हाईलाइट कर देता हूँ जो सेकंड पेज पे यहाँ पे इसके फीचर्स हैं। क्लियर। सेकंड पेज पे जो इसके फीचर्स हैं, सबसे पहला पॉइंट, क्लियर, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है जी, नंबर 1 क्या है, द लेंथ एंड द हाइट ऑफ द बार्स डिफर अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। देखो सिंपल से, मैं यहाँ पे आपको ये कह रहा हूँ, देखो जो लेंथ है, सुन, ये जो लेंथ है, जो हाइट, लेंथ या हाइट आप इसको वर्ड बोल सकते हो, ये तो सर ईच आइटम की क्या होगी, डिफरेंट ही होगी। डिफरेंट होने का कारण क्या है, क्योंकि सर हर एक की वैल्यू अपने आप में क्या है, हर एक का डाटा अपने आप में क्या है, अलग है। क्लियर। तो बार डायग्राम के अंदर जो तो सर लेंथ और हाइट है, जो भी आप कह सकते हो, ये तो आपको डिफरेंट मिलेगी ही मिलेगी। ये तो सर हर कॉमन केस में, इवन सर आप बार डायग्राम्स बनाइए, हिस्टोग्राम्स बनाइए, लेंथ तो हर केस में, अरे वो तो डाटा के अकॉर्डिंग होगा ना, जितनी जितनी फ्रीक्वेंसी या जितना जितना डाटा होएगा। बट इनकी जो विड्थ है ना सर, विड्थ हर रेक्टेंगल की, विड्थ हर रेक्टेंगल की क्या होती है, यहाँ पे सेम होती है। विड्थ माने सर ये जो अंदर का सर, ये वाला जो एरिया है, ये हर रेक्टेंगल का आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। पहला फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर। आप कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि वेदर पर्टिकुलर डायग्राम इज अ हिस्टोग्राम और अ बार डायग्राम। पहली बात तो सर लेंथ तो सबकी अलग होगी, क्लियर, बट रेक्टेंगल की जो विड्थ होगी, विड्थ सबकी क्या होगी, अपने आप में सेम होगी। नंबर 2 पॉइंट, बार्स आप सर ये वर्टिकल भी बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं। क्लियर। वर्टिकल और वर्ड क्या लिखा हुआ है जी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। आप चाहे इसको वर्टिकल बनाइए। अच्छा आपके सामने सर ये जो बना हुआ है, ये कौन सा बना हुआ है, वर्टिकल, इसको नाम क्या देते हैं, वर्टिकल, वर्टिकल बार डायग्राम्स। क्लियर। और जो नेक्स्ट पेज पे आपके सामने होंगे, आई थिंक सो इसी के नीचे ये रहे सर आपके, ये कौन से हैं, हॉरिजॉन्टल। क्लियर। इसको नाम क्या देते हैं आप, हॉरिजॉन्टल। क्लियर। जैसे भी शेप सर आप बनाना चाहें वो आप अपनी बना सकते हैं। क्लियर। प्लस द मेन थिंग, नंबर 3 फीचर जो अपने आप में है, बार्स आर इक्विडिस्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब सर बार्स के बीच में, रेक्टेंगल्स के बीच में जो गैप होगा वो क्या होगा, इक्विडिस्टेंट होगा। इक्विडिस्टेंट होने का मतलब इक्वल डिस्टेंस होगा। सर ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कलर चेंज यहाँ पे सर, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये सेंटर का जो गैप है, ये वाला, इनके बीच का जो गैप है, ये भी हर केस में क्या होगा सर, आपको सेम मिलेगा।
क्लियर। अब तेरे पास दो आइटम सेम हुई, नंबर वन, एक तो इनकी हाइट नहीं विड्थ, एक तो इनकी विड्थ सेम होगी और प्लस इक्वल डिस्टेंट पे होंगे, ये एक दूसरे से टच नहीं करेंगे, साथ में कनेक्टिंग नहीं होंगे। क्लियर, ये अपने आप में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, प्लस इक्वी डिस्टेंट होंगे। हुआ क्लियर। एंड नंबर फोर्थ पॉइंट, नंबर फोर्थ जो फीचर है वो क्या है सर, जितने भी बार्स हैं, ऑल बार्स आर बेस्ड ऑन, ये किसके ऊपर बेस करेंगे सर, एक कॉमन बेस लाइन पे, कॉमन बेस लाइन पे। तो कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट से ही सही, समटाइम्स एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिया जा सकता है कि सर इसके कुछ फीचर्स एक्सप्लेन करें कि बार डायग्राम अपने आप में क्या होती है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। क्लियर, तो ये कुछ वहां पे आप लोगों के क्या थे, फीचर्स थे। क्लियर। हाँ, रही बात सर इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप यहाँ पे डिफरेंट कलर्स क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स। क्लियर, किस पर्पस के लिए, फॉर शेडिंग पर्पस के लिए, ताकि आप अपना उसको मीनिंग थोड़ा एक डिफरेंट असाइन करने के लिए। एंड कभी कभी तो आपने ना किसी हिस्टोग्राम्स में, बार डायग्राम में देखा होगा, यहाँ पे इवन एक्सप्लेन भी किया होता है कि ये वाला जो पार्ट है वो क्या शो कर रहा है। क्लियर, इस तरह के जो डॉटेड वाला पार्ट है वो क्या शो कर रहा है। हम थोड़ी सी अपनी डायग्राम्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ डिफरेंट क्रिएटिविटी कर रहे हैं, ताकि ये अलग तरह की शेडिंग कर कर, अलग तरह का डिजाइन प्रोवाइड कर कर मैं अपना मीनिंग अपने यूजर्स को और बेटर वे से क्या कर सकूं, प्रोवाइड कर सकूं। इज दैट क्लियर। अब यहां पे टॉपिक आपका स्टार्ट होता है सर, टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। बार डायग्राम की टाइप्स क्या है। सबसे पहला जो आपके सामने है दैट इज सिंपल बार डायग्राम। सर सिंपल बार डायग्राम का मतलब क्या है, आप रीड कर सकते हैं यहाँ पे, सिंपल बार डायग्राम आर दोज डायग्राम विच आर बेस्ड ऑन सिंगल सेट ऑफ डाटा, सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। अब आपके सामने नीचे एक डायग्राम दिख रही होगी या क्वेश्चन दिख रहा होगा, जिसमें देख सिंपल सी बात, स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स के क्या गिवन है, तो सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा आपको गिवन है। अब इस सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा को एक बार डायग्राम में पुट करना, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल बार डायग्राम। क्लियर, वो आपकी इच्छा सर, आप वर्टिकल बनाइए, हॉरिजॉन्टल बनाइए, एज यू फील कंफर्टेबल, जैसे आप बनाना चाहो। क्लियर, बट इसकी जो नेक्स्ट फर्दर टाइप्स हैं ना सर, नेक्स्ट आगे जो फर्दर टाइप्स हैं यहाँ पे पढ़िए, यस, मल्टीपल बार डायग्राम्स पढ़िए जी। मल्टीपल बार डायग्राम, अच्छा मल्टीपल मींस, जहां पे आपने सिंपल यूज किया था, सिंपल मींस सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, यहां पे वर्ड क्या यूज करेंगे सर, मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, मोर देन वन। क्लियर, यस, मल्टीपल बार डायग्राम आर दोस, हाँ जी, Are those diagrams which show two or more sets of data simultaneously? साइमल्टेनियसली मतलब सर क्या मुझे अलग से कोई बार डायग्राम बनानी पड़ेगी, एक ही डायग्राम में दो डिफरेंट डिफरेंट बार्स बनाकर, दो या दो से ज्यादा, मैं उस ईयर का, उस स्टूडेंट का, या जिसका भी तुम डाटा मेंटेन कर रहे हो, फिर आप एक ही डायग्राम में मल्टीपल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा भी क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने अंदर से नहीं पढ़ा, मेरे सामने एक इलस्ट्रेशन है जैसे ईयर। क्लियर, ईयर तो क्या हुआ, एक टाइम बेसिस पे, इस ईयर का बर्थ रेट एंड डेथ रेट, क्या मुझे दो डायग्राम्स बनानी पड़ेंगी या एक ही डायग्राम के अंदर दोनों शो कर देंगे, एक ही डायग्राम में दोनों शो कर देंगे और पैरेलली, मतलब इकट्ठे ही आपके सामने पड़ा सर ईयर 1931 से लेके 40 तक। अब देख इसको मैंने डिफरेंट कर दिया सर, बर्थ रेट को मैंने डार्क कर दिया एंड डेथ रेट का मैंने शेड क्या कर दिया, अलग कर दिया। नेचुरली सर थोड़ा बहुत तो आपको अलग करना पड़ेगा ना, कोई तो शेडिंग पार्ट आपको अलग करनी पड़ेगी। तो हमने बर्थ रेट, अच्छा फिर वही बात आई, हाइट, लेंथ, सबकी क्या होएगी, अलग अलग होएगी। मतलब ये जो लेंथ है ये तो डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है सर, ये डाटा पे डिपेंड करती है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, न्यूमेरिकल वैल्यू पे। बट सर ये जो देख अंदर की जो इनकी क्या है, विड्थ है, विड्थ प्लस गैप, विड्थ प्लस गैप, ये दोनों के केस में क्या होगा, सेम। मतलब हर ईयर का आप गैप चेक कर सकते हैं, हर ईयर के जो तुमने बार डायग्राम्स बनाए उन सबकी विड्थ आपको क्या मिलेगी, कॉमन मिलेगी, सेम मिलेगी। क्लियर, ये तो जस्ट आप ये मानिए, अगर टॉपिक हम करने पे आए तो सर आपका 6th एंड 7th टॉपिक भी आज हो सकता है,
क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है सर, सिंपल सी कुछ पॉइंट्स हैं। हाँ, कुछ एक दो बार डायग्राम्स हैं, वो आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे, बना के देखेंगे कॉपी पे, सो दैट कि अगर पेपर में आपके पास ऐसा आता भी है तो आप एक प्रॉपरली उसको ड्रॉ कर सके। क्लियर? देखिए जी, यहाँ पे सबसे पहले जनरली दीज डायग्राम्स are used to make comparison between two sets of series. अब सर एक बात बताओ, एक ही डायग्राम में जब तुम दो या दो से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर चल रहे हो, दो या दो से ज्यादा न्यूमेरिकल डाटा को डील कर रहे हो, तो वहां पे तुम लोगों का जो मोटिव होगा वो किस चीज का मोटिव होगा? कंपैरिजन करना। नहीं, मेरे को क्या जरूरत पड़ी थी? नहीं, दो डाटा मैं अलग अलग नहीं कर सकता था क्या? आपा ने एक ही डायग्राम के अंदर दोनों को पुट क्यों करा? क्योंकि सर मैं उसको कंपैरिजन बेसिस में लेना चाहता हूं। यस प्लीज, आगे। सच एज बर्थ रेट एंड डेथ रेट, सेपरेट बार्स आर ड्रॉन। क्या लिखा हुआ है जी? यस, To present separate sets of values. बिल्कुल। जनरली Generally, बार्स आर and differentiated by colors to simultaneously indicate the behavior of टू two सेट sets ऑफ of series. सेल्स। वो तो सर आपकी प्रेजेंटेशन का पार्ट है, उतना आप लोगों के लिए क्या होगा? बेटर होगा। क्लियर? चलिए सर, ये तो नॉर्मल थिंग थी। अब आते हैं कंपोनेंट बार डायग्राम, और जिसको वर्ड कहा जाता है मोस्ट फेमस, सब डिवाइडेड। ये तो पेपर में भी कई बार आ चुका। टीचर नॉर्मली क्वेश्चन जो डालेंगे आपको इसी के बेसिस पे होगा, या तो सब डिवाइडेड वाला होगा, और एक इनमें डेविएशन बार डायग्राम होती हैं, और एक लास्ट में पाई चार्ट। तीनों में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब मल्टीपल में क्या बनवाना आपसे, या सिंपल बार डायग्राम में क्या? सर कंपोनेंट में आओ। कंपोनेंट का मतलब क्या है? एक ही बार डायग्राम को सब पार्ट्स में डिवाइड कर देना, दैट इज कॉल्ड एज सब डिवाइडेड। क्लियर? पढ़िए जी, बट इसमें फर्क होगा, पढ़िए। कंपोनेंट बार डायग्राम, Those diagrams which simultaneously present total values. टोटल भी मतलब वो आपको टोटल भी रिप्रेजेंट करेगी। टोटल तो कितना हुआ? लेट इट बी सर ये 100। क्लियर? एज वेल एज पार्ट वैल्यूज ऑफ सेट ऑफ डाटा, कि इसमें से सर इतना पार्ट ये, इतना पार्ट ये, मतलब उसी बार डायग्राम को मैंने अलग से नहीं बनाया, उसी बार डायग्राम को सब डिवाइड कर दिया गया। पर सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये मल्टीपल में जाएगा या कंपोनेंट बार डायग्राम में जाएगा? जैसे वहां पे भी तो क्या था, दो या दो से ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यूज। यहां पे भी क्या होंगी सर? ऐसे ही कोई डाटा गिवन होगा। हमें कैसे पता लगेगा कि वो अपने आप में सब डिवाइडेड बार डायग्राम है? सर एक चीज बताओ, एक चीज बताओ। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल पे आ रहा हूँ, मेरे को ये टेबल बताना, टेबल में क्या गिवन है सर आपको? Even hydroelectricity, ईयर एक गिवन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एक गिवन है। thermal, मीनिंग समझना मेरा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा क्या है? थर्मल। एंड टोटल प्रोडक्शन। सर ये टोटल प्रोडक्शन भी किसकी है? electricity. है तो इलेक्ट्रिसिटी की है ना। अब एक बात बता, अब जैसे पीछे आपने एक क्वेश्चन किया था, उसमें आपके पास क्या था? एक तो बर्थ रेट था और दूसरा क्या था? क्या इन दोनों के टोटल करने से कोई मीनिंग बनता है? क्या बर्थ रेट और डेथ रेट को टोटल करने से मैं एक ही ग्राफ में उसको शो कर सकता हूं क्या? बट सर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, दोनों को मिलकर क्या बनी? टोटल प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तो फिर भी मेरे को क्या दे रही है? कोई ना कोई मीनिंग प्रोवाइड कर रही है। सर आप इन दोनों को कैसे टोटल कर दोगे? ये तो दोनों कंपोनेंट ही अपने आप में क्या है? अलग अलग है। आप ये भी तो देखो ना। मोस्टली स्टूडेंट्स का डाउट क्या आता है? सर एक बात बताओ, वहां पे भी दो बॉक्स थे, यहाँ पे भी दो बॉक्स है। वहां पे भी क्या था? आपको बर्थ रेट और डेथ रेट गिवन था, यहाँ पे भी हाइड्रो और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी गिवन है। तो हमने इसके केस में मल्टीपल बार डायग्राम क्यों नहीं बनाया? आपने इसको सब डिवाइडेड के अंदर ही क्यों कवर किया? क्योंकि सर ये टोटल करने से आपको एक तो टोटल वैल्यू मिल रही है, प्लस मैंने इसी में उसको नेक्स्ट आगे क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया कि सर टोटल प्रोडक्शन आपकी कितनी है? 110, जिसमें से 46 की जो है, जिसमें से 46 जहां पे जो ये निशान आ रहा है यहां तक कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है? हाइड्रो। एंड उससे ऊपर वाली कौन सी है? थर्मल। कम से कम तेरा मीनिंग प्लस जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप शो करना चाहते हो वो दोनों क्या हो रही हैं? रिप्रेजेंट हो रही हैं। जहां तो प्लस होकर भी आपको मीनिंग मिले, वहां तो सब डिवाइडेड बनेगा। अदरवाइज मैं सब डिवाइडेड क्यों बनाऊंगा? बता। हुआ पॉइंट क्लियर? चलिए ऊपर आइए सर, यहाँ पे कहां पे थे? डिफरेंट पार्ट्स, Different parts of different parts of the bar are stated with colors. यस, However, different parts of a bar must be shown in the same order. इन द सेम ऑर्डर फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ द डायग्राम।
क्लियर। तो सर ये इलस्ट्रेशन आपके बिल्कुल सामने पड़ी है, क्लियर, इसमें कॉन्सेप्ट आपके सामने है। ईयर आप लोगों की क्या होगी सर, बेसलाइन, क्लियर, एंड साइड पे आप लोगों की क्या होगी नेचुरली, प्रोडक्शन। और आप जो भी बार डायग्राम्स बनाएंगे उसी बार डायग्राम्स को हम अपने अपने सब पार्ट्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जैसा आपके सामने ये पड़ा है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। 3 डिस्कस हुए, पहला सिंपल बार डायग्राम, दूसरा मल्टीपल बार डायग्राम, एंड थर्ड वन कौन सा था, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। क्लियर। नेक्स्ट इज, यस प्लीज। अब जैसे इन्होंने ना क्वेश्चंस भी किए हैं, आप अपने लेवल पे कोई भी एक बार ट्राई करके देखें, ऐसा नहीं है, पर प्रॉपर प्रॉपर बार डायग्राम्स का क्वेश्चन करेंगे। चलिए जी, परसेंटेज बार डायग्राम, हाँ जी। Percentage bar diagrams are those diagrams which show simultaneously different parts of values of a set data in terms of percentages. इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस, मतलब जितना भी डाटा। अच्छा, एक बात बताओ, पहले तुमने जो भी डाटा पुट करा बार डायग्राम के अंदर, जितना भी डाटा पुट करा, क्या तुमने परसेंटेज पुट करी है, एक्चुअल डाटा पुट करा, एक्चुअल डाटा। बट यहाँ पे कौन सा बार डायग्राम है, मतलब तुम्हें पहले क्या निकालनी पड़ेगी, एक्चुअल डाटा को कन्वर्ट करना होगा किसमें, परसेंटेज में, एंड उस परसेंटेज को कहां पे प्लॉट करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। क्लियर। पढ़िए, टोटल वैल्यू Indicated by total length of a bar is assumed to be 100. Each part thereof is shown as part of 100. बिल्कुल, These these parts may be shaded with different, ये तो सर लैंग्वेज हर जगह क्या है, सेम। क्लियर। नेक्स्ट इज द परसेंटेज बार डायग्राम्स आर यूज्ड जनरली व्हेन द वैल्यूज आर ऑफ क्या है, हाई मैग्नीट्यूड। हाई मैग्नीट्यूड मतलब लार्ज वॉल्यूम, ज्यादा वैल्यूज की हैं, तो सर इतना बड़ा ग्राफ प्लॉट करना ये हम लोगों के पॉसिबल नहीं होगा। आप बेटर है उसकी एक परसेंटेज क्या कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। जैसे कई बार होता है ना, लाखों में प्रोडक्शन है, अब इतना बड़ा स्केल चार्ट थोड़ी बनाएंगे हम लोग, तो उस केस में क्या करते हैं, आप डाटा को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए। आपको इतना तो पता होगा परसेंटेज का टोटल कितना होता है, 100। आप उसमें से क्या कर देना, प्रोवाइड कर देना कि 100 में से 45% क्या है, ये चीज, एंड बाकी जो है वो है दूसरी चीज। तो बट इसमें थोड़ी सी मेहनत है, क्या मेहनत है, पहले आपको सिंपल डाटा को परसेंटेज में क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। देन नेक्स्ट ऑन आप इसको क्या करेंगे, परसेंटेज में बार डायग्राम में प्लॉट करेंगे। क्लियर। पढ़िए जी, यस, इन सच केस the use of subdivided bar diagrams may be not appropriate because when the values are of high magnitude, some parts of the bar may look very small compared to the others. बिल्कुल Wide differences in parts of the bars make comparison difficult. बिल्कुल। Percentage distribution of the bar in such cases should certainly be a better mode of presenting the data. Example given below illustrates the percentage bar diagram. मैं आपको एक एग्जांपल करवा रहा हूँ, समझिएगा। जीडीपी आपको गिवन है बाय द इंडस्ट्री ऑफ ओरिजिन at 11-12 prices is given for the year 17-18 and 18-19. Present this data in the terms of percent, उसने खुद ही बोल दिया परसेंटेज बार डायग्राम। अब तेरे सामने वैल्यूज देख, कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज यहाँ पे गिवन। अब इतना बड़ा स्केल हम थोड़ी बनाने लगे, तो आप क्या करिए सर, आपके पास टोटल तो होगा ना, ये टोटल कितने परसेंट के बराबर होगा, नेचुरली सर आप ऐसे कीजिए, यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इन सबकी क्या निकाल लीजिए, परसेंटेज। एंड परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे फर्स्ट प्राइमरी डिवाइड बाय टोटल इंटू 100, सेकेंडरी का डाटा डिवाइड बाय टोटल इंटू 100। तो आप अपनी परसेंटेजेस यहाँ पे निकाल लीजिए, जो काम इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया। ये देख, चेक कर, सबसे पहले सुन, बड़ी अच्छी चीज है, हमने सर इनकी क्या निकाली, परसेंटेज, ये निकली सर। परसेंटेज को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, क्योंकि सर बार डायग्राम तो एक ही बनेगा ना, अब ये अलग अलग तो नहीं बनेंगी। ये जितना भी तेरा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मिलकर टोटल कितना बना रहा है, 100। तो सर आपको इंडिविजुअल, इसका ये बात समझो, प्राइमरी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 14.9, अकेला सेकेंडरी कितना कर रहा है, दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, तो सर तो बार डायग्राम तो टोटली बनेगी ना। तो इसीलिए हमने क्या करा, और मोस्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे पता क्या कहते हैं, सर आपको नहीं लग रहा जो पीछे सब डिवाइडेड बार डायग्राम था और ये परसेंटेज है, दोनों सेम है। यस, बस उसमें मेहनत नहीं थी, क्योंकि उसमें एक्चुअल डाटा ही हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। यहाँ पे थोड़ी मेहनत है कि परसेंटेज पहले निकालनी पड़ेगी, फिर उसको बाद में ग्राफ के ऊपर क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे।
क्लियर। बट सर CF जिसे कहते हैं ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे CP दैट इज क्यूमुलेटिव परसेंटेज। क्लियर, ये चेक कर ले, तूने वही काम करा, ये देख अब इसका टोटल अपने को पता है, टोटल तो नेचुरली कितना होगा 100, उसी के अंदर मैंने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या कर दिया, मेरे को पता है ये वाला कौन है सर प्राइमरी, और ये सर सेकेंडरी, एंड द लास्ट वन इज टर्शियरी। सर बनेगा है तो ये भी काइंड ऑफ क्या है, सब डिवाइडेड ही है। क्लियर, ये क्या है सब डिवाइडेड ही है, बट इसमें इसमें हम लोगों ने परसेंटेज परसेंटेज को प्लॉट किया। क्लियर, और सब डिवाइडेड कंपोनेंट बार डायग्राम जो पीछे नंबर 3 पे आपने पढ़े थे, वहां पे आपने किसको प्लॉट करा था, वहां पे एक्चुअल डाटा से ही आपने सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स बनाई थी, है तो ये भी वही है, बट इसमें किसको प्लॉट करा हमने सर परसेंटेजेस को। क्लियर, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट द लास्ट वन जो बार डायग्राम्स में इंपॉर्टेंट है, दैट इज डेविएशन। अच्छा, डेविएशन आप लोगों के लिए वर्ड नया नहीं है, डेविएशन का मतलब क्या होता है काइंड ऑफ डिफरेंस। क्लियर, पढ़िए, द डेविएशन बार डायग्राम्स are used to compare the net deviation of related variables with the रिलेटेड वेरिएबल्स मतलब जिनके बीच में तुम डिफरेंस निकालना चाहते हो, रिलेशन निकालना चाहते हो, जैसे ये काम आता है सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट या लॉस। देखो सर मैंने डेविएशन कहा, डेविएशन का मतलब ये नहीं होता कि डेविएशन हमेशा पॉजिटिव होगी, डेविएशन नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे आप लोग निकालते हो ना डी, डिफरेंस निकालते हैं, तो डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। आगे पढ़िए, यस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड लोकेशन बार्स रिप्रेजेंटिंग positive and negative deviations are drawn above and below the baseline. अच्छा, अबव कौन से जाएंगे पॉजिटिव, एंड बिलो कौन से जाएंगे, मतलब आप एक बेस लाइन ड्रॉ करोगे, बेस लाइन से ऊपर कौन से जा रहे हैं जिनका प्रॉफिट है, एंड नीचे कौन जा रहे हैं जिनका लॉस। क्लियर, तो इसकी बात कर रहे हैं, यस प्लीज, सच टाइप ऑफ डायग्राम रिप्रेजेंट्स द डेविएशंस इन किसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। फिर कॉपी ओपन करिए, आपके सामने सर इन्होंने तो ऑलरेडी गिवन, इन लोगों ने ऑलरेडी, अच्छा ये मेरी बात सुन, यहां पे ना एक चीज याद रखना, जैसे इन्होंने सेविंग या डेफिसिट गिवन है ना, आपको यहां पे गिवन हो सकता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सुन, इसी का पॉइंट बता रहा हूं, इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस कौन होगा, जैसे 100 कमाए 70 खर्च कर दिए तो डेविएशन सेविंग्स कितनी आई, तो ऐसा कुछ आपको निकालने के लिए भी आ सकता है। हमने तो सिर्फ इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो माइनस वाली जो वैल्यू होगी वो कहां जाएगी माइनस में, क्लियर, नीचे नेगेटिव, एंड अपसाइड कौन सी जाएगी जो क्या होगी पॉजिटिव। करिए ड्रॉ, इलस्ट्रेशन बनाइए, क्योंकि मेन सबसे इंपॉर्टेंट यही है। देन आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन दूंगा डेविएशन का ही, डेविएशन बार डायग्राम्स का ही क्वेश्चन करेंगे पहले, देन लास्ट इस टॉपिक हमारा जो पेंडिंग है वो है पाई चार्ट्स, पाई डायग्राम्स। क्लियर, इसके बाद कुछ एक्सरसाइज के पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, बनाइए जी। एंड सर कॉमन आपको पता होना चाहिए, जब भी आप इसलिए ड्रॉ करेंगे, साइड नीचे तो क्या आएगा ईयर, साइड पे क्या आएंगी सेविंग्स, या वर्ड क्या लिख रहा हूं मैं डेफिसिट। अब अप साइड ऊपर, अच्छा ये क्या होता है वाई ओ, ये क्या हो गया सर एक्स, अप साइड कौन जाएगा फर्स्ट कौन है 30। अच्छा पहले तो ये देखना ये 5-5 में किसमें 10-10 का ले लो, चाहे 10 का भी ठीक है, 10 20 30 और ये ऊपर कितना होगा 40, फर्स्ट वाला कितना है 30, ये लो जी। बट ध्यान रखना विड्थ चेंज मत कर देना, विड्थ एंड गैप दोनों बार डायग्राम्स के अंदर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। अगर आपने वहां पे इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट कर दिया तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। क्लियर, अब नेक्स्ट वाला बता कितना है -20। सुन, पहली बात ये जो गैप तूने आगे छोड़ा ना, ये देख लो पहले, देख लो इधर से, मैं अब कलर चेंज कर रहा हूँ, आपने कुछ यहाँ पे डिफरेंस छोड़ा ना ये वाला, उतना ही गैप आगे छोड़, और ये वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव किसमें जाएगा माइनस में, मतलब नीचे को, नीचे को भी आप उतना ही बनाएंगे जितना पहले आपने बनाया था। मतलब ये चार्ट थोड़ा नीचे को एक्सटेंड कर लो, ये चार्ट नीचे को एक्सटेंड कर लो, उसमें भी 10-10 का गैप, 10 20 एंड उसके नीचे जहां पे भी है 30। प्रेजेंटेशन है सर और कुछ नहीं है इसमें नया पार्ट, सिर्फ प्रेजेंटेशन के बेसिस पे ही हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। करिए जी फटाफट।
एंड आफ्टर दैट एक्सरसाइज का मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं जो आपने अभी के अभी ट्राई करना है। इसके बाद 11th नंबर एक्सरसाइज अनसॉल्व, पेज नंबर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 145 है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करिएगा। उसमें भी डेविएशन बार डायग्राम्स आपने प्रिपेयर करनी। देखिए जी क्वेश्चन क्या, यस प्लीज। तो एक नंबर 4 क्वेश्चन था एंड होप सो आपने वो लास्ट 11th नंबर प्रॉफिट निकालने के बाद, क्योंकि वहां पे सेल्स माइनस कॉस्ट निकालकर प्रॉफिट या लॉस आएगा एंड डेविएशन बार डायग्राम के थ्रू आपने उसको रिप्रेजेंट करना था। एक क्वेश्चन आपका अच्छा लगा कि मल्टीपल बार डायग्राम यहाँ पे आपने प्रिपेयर करना था। ईयर वाइज 3 साल का डाटा गिवन है, आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स का, और आपने पढ़ा था मल्टीपल बार डायग्राम में ईयर वाइज इकट्ठे ही, मतलब पहले 16 17 का आर्ट साइंस कॉमर्स एक पार्ट बनेगा, फिर गैप, देन 17 18 के आर्ट साइंस कॉमर्स एंड देन 18 19 के आर्ट साइंस कॉमर्स। तो ये इस वे से मैं आपको हल्का सा हिंट बता देता हूँ कि आपका ये कैसे ड्रॉ होगा जिससे रिलेटेड भी ये आप लोगों के पास है। तो पहले सर ये आर्ट साइंस, ये सर आपका कौन सा ईयर था, 16 17, क्लियर। एंड ऐसे ही गैप के साथ देन नेक्स्ट ऑन आप लोगों का आर्ट साइंस कॉमर्स, क्लियर, ये आपका 17 18। कुछ इस तरह से मल्टीपल बार डायग्राम आप लोगों का बनेगा। बट यहाँ पे अब नाउ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है, द लास्ट थिंग जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रखती है, पाई चार्ट आप लोगों को मेन सिलेबस में कवर करना है सर। कॉन्सेप्ट सिंपल है बट उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन पार्ट आप लोगों का क्या है, ज्यादा है, क्लियर। तो सबसे पहले मिसलिनियस तो बाद में करेंगे, यहाँ पे ये राशि पढ़िए, पाई और जिसको वर्ड क्या बोलते हैं, सर्कुलर डायग्राम्स, क्लियर। यस प्लीज, दैट यू मस्ट नोट इट। पहले मेन चीज पढ़ लेते हैं कि पाई डायग्राम्स आर ड्रॉन ओनली व्हेन परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैल्यू इज टू बी डायग्रामेटिकली प्रेजेंट, क्लियर। मतलब तुम्हें सिंपल डाटा नहीं चाहिए, तुम्हें सिंपल डाटा की पहले क्या निकालनी पड़ेगी, परसेंटेज, क्लियर। पढ़िए, पाई डायग्राम इज अ, ये तो थ्योरेटिकली भी कवर हो चुका कई बार इसके स्टेप्स के साथ कि बनाए कैसे जाते हैं। पढ़िए, ये पाई डायग्राम is a circle divided into various segments showing the percent value of a TD. यस, This diagram does अच्छा, not शोइंग, पहली बात तो ये एक सर्कल है जो डिवाइडेड इनटू वेरियस। अब आपको पता है सर सर्कल जो अपने आप में है मैथमेटिकली आपको पता है सर्कल का जो एंगल है टोटल वो कितना होता है सर, 360 डिग्री। इस 360 को इस 360 को हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली वेरियस सेगमेंट्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड। अभी तो आपने देखा होगा ये जो एंगल मैंने बनाए ये कौन से बनाए, 90 डिग्री के। अरे जब टोटल कितना है 360 डिग्री, परपेंडिकुलर्स एंड ऑल ड्रॉ करने के बाद आपका ईच एंगल कितना हुआ, 90। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछते हैं कि सर लेट इट बी, हमने जो परसेंटेज निकाली, परसेंटेज को जब डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एंगल निकल के आएगा। मैंने सिंपल डाटा को, स्टेप 1, सिंपल डाटा को किस में कन्वर्ट करा, परसेंटेज में। परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय टोटल एंगल कितना है, 360. मैं जब कोई परसेंटेज लेट इट बी 20%, क्लियर, तेरे पास एंगल बताइए कितना आया, 72 डिग्री। अब सर मैं 72 डिग्री क्या प्रॉपर वहां पे डी लेके जाऊंगा क्या कि जिसमें से आपका वो एंगल वहां पे प्रॉपर निकाल लेंगे। अरे अंदाजा ले, तूने सर्कल बनाया ना, ये तेरा 90 डिग्री है ना, तो अप्रोक्सीमेट बेसिस पे 72 डिग्री कुछ अप्रोक्स इतना होगा, उस बेसिस पे कट कर दो। एंड वैसे भी जब आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे आपको एक बेस तो मानना ही पड़ेगा, आई थिंक सो, जिसको तुम वर्ड बोलते हो रेडियस, क्लियर, जो हाफ होता है। फुल को क्या वर्ड बोलते हैं, डायमीटर। जो कंप्लीट आपका ये लाइन है ये क्या है, डायमीटर। आपको रेडियस तो लेना ही पड़ेगा, रेडियस लेके एस्टिमेटेड बेसिस पे एक एंगल तो कट कर, उसके बाद नेक्स्ट ऑन तेरा ऑटोमेटिकली चलता जाएगा। जैसे पढ़िए, दिस डायग्राम डज नॉट शो absolute value. मतलब एब्सोल्यूट वैल्यूज का मतलब क्या है सर, एक्चुअल डाटा। क्योंकि सर आपने पहले ही क्या कहा था, ये पाई डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करती है, परसेंटेज को, एक्चुअल डाटा को नहीं। आगे बढ़िए,
कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई डायग्राम इन्वॉल्व्स following steps. नंबर 1 एज अ फर्स्ट स्टेप, यस, Absolute values of the फिर वही बात, एब्सोल्यूट वैल्यूज मतलब एक्चुअल डाटा, एक्चुअल डाटा को कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, परसेंटेज में। आगे, टू इलस्ट्रेट, if in a class of 45 students 20 are first divisioner, 15 are second divisioner and 10 are third divisioner, तो बांट लो 20 डिवाइड बाय 45, 15 डिवाइड बाय 45, 10 डिवाइड बाय 45, तुम्हारे पास कुछ परसेंटेजेस इस तरह से निकल कर आए। देन नंबर 2 स्टेप, मतलब मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या करा, बताना जी दोबारा, एक्चुअल डाटा को किस में कन्वर्ट कर दिया, परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज आ गई। नाउ ड्रॉ अ सर्कल एंड नोट द फैक्ट दैट विद इन अ सर्कल वी कैन ड्रॉ 4 एंगल्स ऑफ कितने, 90 degree. तो मतलब सर ईच एंगल, जैसे आपको ये डायग्रामेटिकली मैथमेटिकली समझाया हुआ है कि ये हर एंगल अपने आप में कितना है, 90 90 90, तो टोटल एंगल अपने आप में कितना हुआ, 360 डिग्री। क्लियर, आगे बढ़िए, कहता सर हाउ एवर द सर्कल कॉल्ड पाई, यस, इज टू बी फाइनली डिवाइडेड, पढ़िए जी। On the basis of given actual data. हाँ, Thus, the given percentage share of first divisioner, second divisioner, and third divisioners are as 44.45, 33.33, and 22.22 respectively. एडिंग अप टू, मतलब तीनों मिलकर कितना बना रहे हैं, 100 बना रहे हैं। तो हमने टोटल 360 डिग्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में, एंड उसकी परसेंटेज आपके पास ऑलरेडी गिवन है। तो सर आप 360 डिग्री का उतना उतना परसेंट निकाल लीजिए, एंगल आपके सामने है। अब एक चीज बता, मेरे को लिटरली नहीं पता 160 डिग्री कितना होता है, क्लियर, कैसे विदाउट डी कैसे निकालेंगे सर, अपने को नहीं पता, बट अगर मैं कह रहा हूँ विदाउट डी भी अगर आपने बनाना है, तुमने सर ये सर्कल ड्रॉ करा, एक रेडियस तो लोगे, डन, ये तो आ गया। अच्छा, फर्स्ट एंगल कितना है, 160 डिग्री, 160 डिग्री, और ये पूरा डायमीटर कितना होता है, 180 डिग्री। आपको तकरीबन कितना, 160 है ना, अरे एस्टिमेटेड बेसिस पे इतना भी बना दे, इसको नाम क्या दे दे, 160 डिग्री, समझ गए ना। अब वो कहते हो नहीं सर एग्जैक्ट बना, अरे अगर तो बहुत ही परफेक्शन बनानी तो भाई डी लेके जाना, अदरवाइज अप्रोक्सीमेट बेसिस पे भी इतना दिमाग तो काम करता है कि अपना 90 डिग्री का एंगल है, समझ गए ना बात, इस बेसिस पे। अब ऐसे ही नेक्स्ट ऑन, क्लियर, अब देख एक चीज, अगला 90 कुछ ऐसे होगा ना, बिल्कुल, और उसका 80 बनाना है, ये पार्ट क्या बन गया, ये क्या बचा, खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। आप थोड़ा सा ना किसी को बेस मान के बना के देखा, अच्छा इसको, फिर वही बात आ गई, ले तेरे सामने ऑलमोस्ट ये पड़ा है, अच्छा अपने इधर इन्होंने 160 इधर ले लिया, डजंट मैटर सर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनका 160 80 इधर है अपना इधर है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। क्लियर, हमने तो एंगल अलॉट करना था, एरिया अलॉट करना था, वो हमने कर दिया। स्टेप 1 क्या करा तुमने, सबसे पहले एक्चुअल डाटा को किस में कन्वर्ट करो, परसेंटेज में। तुम्हारे लिए सबसे फायदे की बात क्या होगी, अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी परसेंटेज निकाल दी गिवन है, फिर तो कुछ भी नहीं करना सर, 360 डिग्री को उस परसेंटेज में बांट दो और एंगल वाइज उसको क्या कर दो, शो कर दो। एक क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें आपको ये वाला पार्ट भी मिलेगा, क्लियर, नहीं तो नॉर्मली क्या होगा, सिंपल डाटा को परसेंटेज में, परसेंटेज के बाद एंगल में, और एंगल से पाई चार्ट, यस प्लीज, अकॉर्डिंगली एंड ऑल, ये सब कुछ आपके पास डन है। अब तेरे सामने देख, इन्होंने ऑलरेडी तुझे क्या गिवन है, बट सर ये परसेंटेज भी देख कैसे गिवन है, 16.2 25.4, इन सबको मल्टीप्लाइड बाय, तो तुम्हारे पास क्या निकल कर आएगा, पर्टिकुलर एंगल। क्लियर, पर्टिकुलर मतलब जिसका तुम निकाल रहे हो, क्लियर, देन जो एंगल यहां पे आएंगे उसको पाई चार्ट में क्या कर देना, एंड क्लोज कर देना। करें स्टार्ट एक इलस्ट्रेशन, ये तो चलो फिर भी सर थोड़ी सी टिपिकल सी है, ऐसे एंगल्स तो कहाँ बनाए, आप ऐसे करिए, मैं आपको अच्छा सा क्वेश्चन देता हूँ एक मिसलिनियस के अंदर, नहीं एक मिसलिनियस के अंदर है, पहले यहाँ पे ये वाला है देख, इसमें 2 बनेंगे सर वैल्यूज, आप चाहो तो कैलसी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 5, यूनिट सोल्ड इन पानीपत, इसका अलग बनेगा यूनिट सोल्ड इन अंबाला। अब ये तेरे, अच्छा यूनिट सोल्ड इन मतलब ये डाटा कौन सा गिवन है, एक्चुअल, कौन सा गिवन है, तुम्हें इन सब की क्या निकालनी होगी, परसेंटेज। अच्छा परसेंटेज कैसे निकलती है, इन सब का
टोटल, तो ईच जैसे इनका टोटल बताइए 480 प्लस 360 कितना हुआ, ये तो 600 हो गया ना, और ये 120 वो भी 600 हो गया, 600 और 600 1200। ये परसेंटेज कितनी है पहली, 40%, 30%, 20% और 10%, 12 के टेबल पे है ना, ये आ गई। इनको मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री एंगल निकालना है, एंगल आ जाएगा, फिर उसका पाई चार्ट बन जाएगा। करिए अपने आप करिए, बनाओ जिसको, करिए जी फटाफट, इसको बनाइए, घर से जरूरी है क्या कोई, बाहर जाके कॉल कर लूंगा। यस प्लीज। सो इलस्ट्रेशन जो पाई चार्ट की थी वो आपने कॉपी पे ड्रॉ करी, जिसमें आप लोगों का पानीपत का सर अलग से ये वाला सर पाई चार्ट बना, एंड अंबाला का क्या बना अलग। क्लियर। मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे आपका क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जो जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में जो जाएगा, उसका कारण क्या है, नंबर वन, आपको एक्चुअल डाटा को कन्वर्ट करना होगा किसके अंदर, परसेंटेज के अंदर। देन आप नेक्स्ट ऑन क्या कर सकते हैं, उसको डिग्री में कन्वर्ट करके एंगल फाइंड आउट करके आप उसके पाई चार्ट बना सकते हैं। क्लियर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, एक अनसॉल्व पाई चार्ट के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस हैं सिंपल सिंपल से, ये नहीं देंगे। अब सुन, जैसे ये है, ये आपने बनाना नहीं है, ये ऑलरेडी डन पार्ट है। ये देख, आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑलरेडी उसकी क्या गिवन है, परसेंटेज, तो आपका काम थोड़ा इजी। अब इसमें कुछ नहीं करना, तो ये बनाना नहीं है, रुक, ये जस्ट बताने का पॉइंट था कि ये 7 और 8 क्वेश्चन तो आप लोगों के ऑलरेडी डन है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपने क्या ड्रॉ करना है, पाई चार्ट, क्योंकि परसेंटेज ऑलरेडी आपको निकाल के दी हुई है। तो ये दो पार्ट आप डन कर सकते हैं। अच्छा, ये आप लोगों ने पीछे करा था सर, ये परसेंटेज बार डायग्राम, ये भी हम लोगों का हो चुका। एंड कंपोनेंट बार डायग्राम, ये आपको याद हो, सब डिवाइडेड, जो हम लोगों ने करा था। क्लियर। एंड इसके अलावा परसेंटेज, देखना पाई चार्ट का क्वेश्चन कोई और मल्टीपल का तो हो गया, ये कंपोनेंट बार डायग्राम, ये भी बार डायग्राम। एंड ये हम लोगों ने कहा से करा था, मिसलिनियस इलस्ट्रेशंस, एक ये रह गया, आप ये वाला कर दीजिए, फैमिली ए एंड बी, 9th इलस्ट्रेशन आपके पास, बिल्कुल लास्ट, इसकी भी पाई डायग्राम नहीं, इलस्ट्रेशन 10 छोटी सी है, नंबर ऑफ पीपल है। क्लियर। यस, द टेस्ट ऑफ 500 पीपल of a society for different type of food was recorded as follow, type of food, number of people, तो आपको पहले क्या कन्वर्ट करनी होगी, परसेंटेज, ये इजी पार्ट है, ये वाला कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन। देन ये टॉपिक आप लोगों का क्या होता है सर, कंप्लीट, चैप्टर 6 आज पूरा वाइंड अप है। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 7, जो कि आप लोगों का हिस्टोग्राम्स, फ्रीक्वेंसी कर्व एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 7 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, एंड प्रोबेबली सर कंप्लीट भी हो जाएगा। क्लियर। तो ये लास्ट क्वेश्चन, इसको बनाइएगा अपनी कॉपी पे प्रॉपर वे से, जो भी डाउट्स होंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके डाउट्स में टेकअप करूंगा। ओके जी, थैंक्स अ लॉट। हाँ जी, ये जो क्वेश्चन इसका बार डायग्राम की जना मार्क्स क्वेश्चन आता है, या मान लीजिए आपको जो 3, 4, 5